शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में जो भुगता है वो इन्होंने नहीं भुगता। नेशनल A1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आरसपुरा के क्षेत्र में आए हुए हैं। आज एक ज़रूरी मुद्दा है, जो मुद्दा एक स्टेटमेंट को लेके है। स्टेटमेंट दी गई है कि वो जो टोल पार्टी है उन्होंने स्टेटमेंट दी है। उसी स्टेटमेंट को लेके आरसपुरा के जो मूल निवासी लोग हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, तो उनके भीतर कुछ खलबली मच रही है, जिसकी वजह से आज वो एक स्टेटमेंट पे अपनी बात रखेंगे। और जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है उसका यहाँ पर थोड़ा सा विरोध तो हो रहा कहीं ना कहीं। तो आज इसी विषय पे हम बात करेंगे। जो एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं मिस्टर रोमी जी हैं, आज वो अपनी बात रखेंगे। जी सर, जो एक पर्टिकुलर सभा का एक स्टेटमेंट आया हुआ है जो जातिगत आरक्षण को लेके दिया है, तो सर उस स्टेटमेंट से आप कितना सहमत हो? सर, ये बार बार जातिगत आरक्षण पे कटाक्ष कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो EWS इन्होंने दिया है 10%, वो किसको दिया है? उस पर इनको कोई बात नहीं आती। फिर अभी पहाड़ी लोगों को ST का दर्जा दिया गया है, वो किसको दिया गया है? वो जनरल कैटेगरी को दिया गया है, उस पर ये बात नहीं करते। हाँ, ये बार बार SC ST की बात करते हैं, उनके आरक्षण को ख़त्म करने की बात करते हैं। हम कहते हैं आप जाति ख़त्म करो। जब जाति ही नहीं रहेगी तो आरक्षण कहाँ से आएगा? आपने अगर ख़त्म ही करना है तो पहले जाति ख़त्म करो, हटा दो अपने सरनेम सारे, आ जाओ एक ग्राउंड पे, एक लेवल पे आ जाओ। शिक्षा का जो स्तर है वो एक बराबर कर दो। ये प्राइवेट जो आप सारा सिस्टम है, इसको एक ग्राउंड पे लाओ, एक लेवल पे लाओ। जब एजुकेशन लेवल पे आएगी, सारी जातिगत समस्या ख़त्म हो जाएगी, तो आरक्षण खुद ब खुद रहेगा ही नहीं। जब जाति नहीं रहेगी तो आरक्षण क्यों रहेगा? तो ये है कि बार बार इनको ये है कि शेड्यूल कास्टों को या शेड्यूल ट्राइब्स को आरक्षण क्यों मिल रहा है इनको। शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में जो भुगता है वो इन्होंने नहीं भुगता। गले में हांडी शेड्यूल कास्ट के पड़ी थी, शेड्यूल ट्राइब के पड़ी थी, आदिवासियों के पड़ी थी, इनके नहीं पड़ी। पीठ पे झाड़ू SC के बंधा था, ST के बंधा था, इनके नहीं बंधा था। ये क्या दर्द जाने SC ST का। और ये जो बार बार बातें करते हैं, शुरू से हमें दबाया गया। आप एक एलीट क्लास बना दी गई कि ये काम करेंगे, जिसमें शेड्यूल कास्ट को एक दरकिनार कर दिया गया हर तरह से। तो जब महारू ने वो पेशवाई शासन के खिलाफ युद्ध लड़ा, वो 500 सैनिकों ने 26,000 की फ़ौज को हराया। तो वो इस काबिल नहीं थे कि वो मुगलों से लड़ सकते थे या दूसरे जो आक्रमणकारी आए उनसे लड़ सकते थे, लेकिन लड़ने नहीं दिया गया। देखिए, एक तरफ तो ये हमें किया गया, डाउन किया गया, हर तरफ से डाउन किया गया और दबाया गया हमें हर तरफ से। जब उसका जो काउंटर किया बाबा साहब ने आरक्षण के रूप में, अब आज ये उनको चुभ रहा है। तो ये गलत बात है, बार बार ये आरक्षण पे हमला करना। और मैं ये समझता हूँ कि ये सारी सोची समझी साजिश जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से होती है। ये 2018 में भी आपने देखा, 2018 में ये जो SC ST एक्ट ख़त्म किया गया, ये एक इम्तिहान था कि क्या लोग इसके ख़िलाफ़ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। जब लोग बोले तो वही आरक्षण जो है वो जो ख़त्म किया था SC ST एक्ट कोर्ट ने, वही को फिर पार्लियामेंट में पास किया गया। तो जब आपने पार्लियामेंट में पास ही करना था इसको, तो जब कोर्ट ने आपसे जवाब मांगा, आपको पार्टी बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो क्यों आपने तब बोला नहीं कि ये SC ST एक्ट ख़त्म नहीं होना चाहिए? तब आपने ख़त्म करवाया। आपने एक टेस्ट लिया कि क्या ये SC ST के लोग ये बोलेंगे, ये उसका काउंटर करेंगे उसको कि नहीं काउंटर करेंगे। जब उन्होंने काउंटर किया तो आपने वो उसको फिर से पास कर दिया। बस ये टेस्ट करने की कोशिश की जाती है बार बार कि क्या SC ST के लोग जागृत है, बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। बस इसको टेस्ट करने के लिए ये बार बार ऐसी स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। अगर ये आरक्षण के ख़िलाफ़ कहीं धरने पे बैठेंगे तो आप लोगों की कम्युनिटी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए सर, हमारी जो कम्युनिटी है ना, ये शुरू से ही अमर पसंद कम्युनिटी रही है। हम किसी से लड़ने नहीं जा रहे। अगर वो धरना करेंगे तो हमें भी तो हमारा भी हक है, हम भी कहीं बैठेंगे, हम भी अपना प्रदर्शन करेंगे, हम भी अपना हक मांगेंगे। जो हक हमें इतने देर से मिला हुआ है हम वो मांगेंगे। वो पहले हम समीक्षा चाहते हैं कि उसकी समीक्षा की जाए कि वो हक हमें किस लिए दिया गया था। वो इसलिए दिया गया था कि हमारे समाज को आगे बढ़ाया जा सके। क्या हमारा समाज आगे बढ़ पाया है?
मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक हमारे चीफ सेक्रेटरी हुए बी आर कुंडल जी, जो ऐसी समाज से हुए हैं। मैंने तो सुना नहीं उनके बाद कोई ऐसी, उनके पहले कोई ऐसी हुआ है उस रुतबे तक पहुंचा, उस ओहदे तक पहुंचा है। तो ये कि जिस उद्देश्य के लिए हमको ये दिया गया है, आरक्षण दिया गया है, जब हम उस उद्देश्य को मीट ही नहीं कर पा रहे तो क्यों ख़त्म करा जाए आरक्षण? आप उसकी समीक्षा कीजिए, आप उसकी समीक्षा कीजिए। पर अगर आपको ज़रूरी ख़त्म करना ही है तो फिर आप पहले जातियाँ ख़त्म कीजिए, एक लेवल के एक प्लेटफार्म पे आइए, सबको बराबर कीजिए, तो फिर आइए कम्पीट कीजिए, उस लेवल पे कम्पीट कीजिए। सर आपने अभी एक चीज़ बोली है EWS, तो EWS से इनको कितने % मिल रहा है, तो और SC ST OBC को कितने % मिल रहा है? देखिए EWS में सब इन्हीं का है, वो जनरल कास्ट के लिए है, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है तो उनके लिए है। क्योंकि ऑलरेडी इनको SC ST को मिल जाए, उनको उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि इनको ऑलरेडी आरक्षण मिल रहा है तो इनको उसमें इंक्लूड नहीं किया गया। वो सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है, तो इनको ऑलरेडी 10% मिल रहा है। वैसे भी ये जो तथाकथित जाति है, जो 3% है जिनकी पॉपुलेशन पूरे देश में, वो 35% जो नौकरियां उन्होंने घेर के रखी हैं, वो अभी भी चाहते हैं कि और हमारे पास आए। तो ये गलत बात है। आरक्षण सिर्फ इंडिया में नहीं है, आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका की टीम है, उसमें प्लेयर्स खेलते हैं, तो उसमें भी उन्होंने 4 के मेरे ख्याल 5 प्लेयर हैं जो कंपलसरी हैं, जो काले खेलेंगे। आरक्षण ये नहीं है कि यहीं तक है, ऐसे ही आप इंग्लैंड चले जाओ, जहाँ अमेरिका चले जाओ, वहाँ की बड़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे काले लोगों के लिए आरक्षण है। क्यों है? क्योंकि उनके जीवन को अपलिफ्ट करने के लिए है। तो ये देखें आप, अगर SC ST का जीवन इस स्तर पे पहुंच गया तो आप ख़त्म करें, हम नहीं बोलते, पर आप पहले उसका एक पेश करें ना वाइट पेपर कि कहाँ तक पहुंचा उनका अपलिफ्टमेंट, कितनी हुई है उनकी, कहाँ तक पहुंचे हैं वो। तो मुझे नहीं लगता कि जिस उद्देश्य के लिए बाबा साहब ने हमें आरक्षण दिया था वो उद्देश्य पूरा हो गया है। धन्यवाद। सर आपको क्या लगता है कि ये आरक्षण समानता के लिए मांग रहे हैं या किसी और चीज़ के लिए मांग रहे हैं? जय भीम अनिल जी, सबसे पहली बात तो यह है कि ये आरक्षण रिजर्वेशन ये इसलिए है कि रिप्रेजेंटेशन है। जैसे वन व्यवस्था में इन्होंने सारे रूल लागू किए और कुछ लोगों को उन्होंने पूरे सिस्टम से बाहर निकाल दिया, उनकी रिप्रेजेंट माइनस थी, वो अपना योगदान कहीं नहीं दे पा रहे थे। उनको ना तो काम में थी, काम करने में, जॉब में थी, ना ही पढ़ाई लिखाई में, और ना ही कोई और ऐसे सार्वजनिक जगह जहाँ पे भी वो अपना रिप्रेजेंट दिखा सकते थे। उस कारण ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी कि एक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए रिजर्वेशन की प्रावधान हुआ। वो भी ऐसे नहीं हुआ, उसके लिए बड़े सेक्रीफाइस हुए, यहाँ तक कि लाइफ सेक्रीफाइस हुए। बाबा साहब ने अपने बच्चों की लाइफ तक कुर्बान कर दी, तो उसके बाद जाके ये हुआ। लेकिन उससे पहले पुणे एक्ट हुआ हमारी, उससे पहले जो बाबा साहब ने काम किया वो किया था डबल वोटिंग पर, हमारा अलग था निर्वाचन क्षेत्र, लेकिन वो गांधी की वजह से नहीं हो पाया, तो लास्ट में इनका जो सेटलमेंट है वो रिजर्वेशन पे आया। तो एक्चुअली अगर ये रिजर्वेशन नहीं देना चाहते तो पुणे एक्ट दे दें, वो ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो फिर रिजर्वेशन जिस कारण बनी थी, जैसे रूमी भाई ने अभी कहा कि अभी वो चीज़ फुलफ़िल नहीं हुई है, और अभी तक बड़ी सारी जॉब्स पेंडिंग है, वो कोटे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, जो जिस कारण ये रिजर्वेशन थी, तो वो भी पूरा करें। तो जैसे रिजर्वेशन लेने के लिए कुर्बानियाँ हुई हैं हमारी, तो कुर्बानियाँ तो होती रहेंगी, इनको भी देनी पड़ेंगी। और रही बात जम्मू की, तो जम्मू में जैसे रिजर्वेशन हुई, भगत अमरनाथ ही रहे हैं, उनकी डेथ हुई है, वो अमर अनशन में बैठे भूखे प्यासे, उसके बाद यहाँ पे लागू हुआ। तो कह देना आसान है कि रिजर्वेशन ख़त्म करवाएंगे, लेकिन होगी नहीं, इतना डरने की बात नहीं है। सर आपको क्या लगता है कि जो इन्होंने रिजर्वेशन को चैलेंज किया, क्या वो सही है या गलत है? सबसे पहले मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूँ जो रिजर्वेशन के बारे में बोलते हैं, क्या उनको इस चीज़ की नॉलेज है कि वो रिजर्वेशन क्यों है? क्या उन्होंने ये पढ़ा ये रिजर्वेशन क्यों है? तो मुझे नहीं लगता है उनको ये सब पता होगा। उनको पढ़ने की ज़रूरत है कि रिजर्वेशन क्यों है। देखो मेरी उम्र अभी 28 साल है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं जॉब भी करता हूँ और पढ़ाई भी कर रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मेरे को रिजर्वेशन मिले, क्योंकि मेरे से भी ज़्यादा कुछ गरीब लोग हैं जो इसके लिए मतलब एलिजिबल हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इनको समझना चाहिए कि किस लिए रिजर्वेशन है और क्यों चाहिए। सर अगर उन्होंने आरक्षण का विरोध करना जारी रखा तो उसके बाद अगली रणनीति आपकी क्या होगी? नहीं सर, हम भी खुल बढ़ कर विरोध करेंगे,
और सारे संगठन मिलके जम्मू में भी विरोध करेंगे इसके लिए। जी सर, धन्यवाद सर। ये थे हमारे आरसपुरा के क्षेत्र के निवासी, तो इन्होंने अपनी अपनी बात रखी है। तो इनकी बात में भी सच्चाई है। जो आरक्षण है वो आरक्षण देने का कारण सिर्फ यही थी कि समानता लाने का जो उद्देश्य था वो पूरा करना था। समानता तो अभी तक आई नहीं है। तो मेरे आइडिया में कि जो उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो ऐसे ही बिना मतलब से दे दी है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो नेशनल A1 न्यूज़ चैनल देखने के लिए धन्यवाद।